ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम में, माइग्रेशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलाव से सारी की सारी इंडस्ट्री की रूपरेखा चेंज हो जाएगी। कैसे चल रहा है पिछले 2 दशक से ये कारोबार, आइए समझते हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, आप ऑस्ट्रेलिया के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं। वहाँ का कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लेता, हर किसी ने एप्लीकेशन एजेंट के थ्रू लेनी होती है। ये एजेंट आपका फॉर्म भर के किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपकी एडमिशन मंगवाता है, जहाँ पर 20 से 25% आपकी ट्यूशन फीस में से एजेंट को हिस्सेदारी मिलती है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया पहले साल की फीस भेजी है, उसमें से 2.5 लाख रुपया एजेंट की कमीशन होती है। ये काम पिछले 20 सालों से चल रहा है। आपके बच्चे को 3 साल बैचलर डिग्री में भेजा गया है, 3 साल तक आपकी जो फीस जाएगी उसमें से एजेंट को कमीशन मिलेगी। ये कमीशन का धंधा है जिसे आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। जो नए नियम आ रहे हैं शायद अगले हफ्ते से इंप्लीमेंट हो जाएं, जिसमें सबसे पहली शर्त क्या है कि एजेंट की कमीशन बंद की जाए। जो शिक्षा है उसमें जो पैसे लिए जाते हैं वो एक यूनिवर्सिटी का अधिकार है, वो एक कॉलेज का अधिकार है। एक बच्चे ने पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं, अगर उसमें से 2.5 लाख रुपया किसी एजेंट को दे दिया जाएगा तो 2.5 लाख रुपए की कटौती बच्चे की पढ़ाई में ही होगी, ना ही उसको अच्छे स्तर की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, और हर साल उसकी ट्यूशन फीस में से हिस्सेदारी एजेंट्स को दी जाएगी। ऐसा ही कुछ होता है जब हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। हमें बहुत सारे लोग आवाजें लगाते हैं, होटल ले लो, कमरा ले लो, होटल ले लो, कमरा ले लो, गाड़ी ले लो, टैक्सी ले लो। आपके पीछे पीछे लोग भागते हैं, कोई आपकी बाजू पकड़ता है, कोई आपका हाथ पकड़ता है, आपको झूठे सबज-बाग दिखा के किसी होटल में छोड़ आता है। वो होटल का मालिक नहीं होता, वो होटल का मुलाजिम नहीं होता, वो होटल का कमीशन एजेंट होता है। ऐसे ही जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपको वहां पर बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके पास ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस दिया गया होता है, जिसको मारा एजेंट भी बोलते हैं। अक्सर ये लोग रेडियो पर, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट क्या देते हैं, अपना कॉलेज चेंज करने के लिए मिले। ये उसी तरह है जैसे कोई आदमी ड्रग्स की ऐड करे कि कोकीन लेने के लिए मिले, हेरोइन लेने के लिए मिले, गांजा लेने के लिए मिले। ये एक इलीगल चीज होती है जहां पर आप नशा खुल के नहीं बेच सकते, बट एजुकेशन के, इमिग्रेशन के धंधे में शरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, आज भी उड़ाई जा रही हैं। बड़ी शान से लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी को चेंज हम करा के देंगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अच्छे बच्चों को वीज़ा देती है, जिसके पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, इंग्लिश में अच्छे बैंड हैं, अच्छे घर के बच्चों को वीज़ा दिया जाता है ये सोच के कि ये बच्चा 3 साल बैचलर डिग्री पढ़ेगा या मास्टर डिग्री करेगा। वो बच्चा जैसे ही सिडनी, मेलबर्न में पहुंचता है, वहां के रेडियो पर, वहां की अखबार में, वहां के सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट देखता है कॉलेज चेंज कराने के लिए मिले, या उसको कोई टैक्सी ड्राइवर एजेंट बना के छोड़ आता है, जैसे नई दिल्ली स्टेशन पे छोड़ा जाता है, या वहां पे पहले गए हुए स्टूडेंट उसको पकड़ते हैं, उसको लेके जाते हैं एक डिप्लोमा वाले कॉलेज में, जो डमी एडमिशंस होती हैं, जहां पर हर महीने $500, $1000 दे के आपकी पढ़ाई की शुरुआत कर दी जाती है। दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी ने आपका वीजा लगाया है
उसको लेटर लिख दी जाती है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हमारा मन नहीं लग रहा, हमें हमारी फीस वापस दे दी जाए। जितने पैसे देके बंदा गया तो सारे पैसे एजेंट ने वहां से वापस ले लिए, उसका एडमिशन नई जगह पे करा दिया जहां पर ना पढ़ाई है ना पीआर है। ये मामला पिछले 15 साल से चल रहा है। इसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, अगले हफ्ते से ये लागू हो जाएगा। अब किसी भी एजेंट को ऑनशोर एडमिशन पर कमीशन नहीं मिलेगी, तो कोई भी एजेंट वहां का आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कराएगा। दूसरी समस्या, लोगों को चेंज करा दिया जाता है डिप्लोमा में, वहां फंड शो करने के पैसे लिए जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जेन्युइन फंड से पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग नकली फंड जो एजेंट द्वारा बनाए जाते हैं उसका सहारा लेके पहुंचते हैं। एक अनुमान लगा सकता हूं, अगर 10 लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तो 10 में 7 लोग ऐसे हैं जिनके नकली फंड उनके एजेंट द्वारा बनाए गए। किसी ने बैंक में डाल दिए, किसी ने एफडी पे लोन ले दिया, किसी ने सेम नेम की एफडीआर सर्च करके लगा दी। ये एक ऐसा गोलमाल है जो पिछले 20 साल से चल रहा है। भारत में जब आप एजेंट के पास जाते, एजेंट कहता मेरी कोई फीस नहीं है, आप मुझे 3 लाख रुपया फंड का दे देना, मैं आपके फंड शो कर दूंगा। ये फंड शो करने का काम पिछले 20 साल से हो रहा है, जिसे अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बंद करा रही है। पहला नियम क्या आ रहा है कि एजेंट को कमीशन नहीं मिलेगी। दूसरा, जो डिप्लोमा वाले नकली कॉलेज बच्चों को पढ़ाते नहीं है, हाजिरियां लगवाते हैं, ऐसे कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ाई की नीयत से नहीं जा रहे, ऐसे बच्चों को वापस भेजा जा रहा है। 7 लाख के करीब इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी रेजिडेंट है, जो लोग टीआर लेके बैठे हैं। अभी कानून पास कर दिया गया है कि 35 साल से ऊपर लोगों को टीआर भी नहीं मिलेगी। तो अगले 2, 4, 5 महीने में लाखों की तादाद में लोग वापस आएंगे। ये वो लोग होंगे जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी होगी। बंदा इंडिया से टूरिस्ट वीजा लेता है, वहां जाके उसको स्टडी वीजा में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि आपके पास ऑनशोर बहुत सारे अधिकार होते हैं। उन अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं वहां के एजेंट, जो आपको ये लालच देते हैं कोई बात नहीं, हम आपकी ईआईटी डाल देंगे, हम आपकी एमआरटी डाल देंगे। अपील पे अपील, अपील पे अपील के चक्कर में बच्चे से हर महीने पैसे लिए जाते हैं। कोई 20 लाख रुपया खराब कर लेता है, कोई 40 लाख खराब कर लेता है। जब वीजा वहां नहीं लगता, नहीं कन्वर्ट होता, तो बच्चे को राजनीतिक शरण लेने के लिए भी बोला जाता है, रेफ्यूजी बनने के लिए भी बोला जाता है। ऐसी बहुत सारी गलत सलाह बच्चों को दी जाती है, जिस वजह से आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये सिस्टम बंद कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं इमिग्रेशन लॉ की, उनको माइग्रेशन एजेंट बोला जाता है। मारा एजेंट होते हैं वो, उनके पास राइट्स होते हैं आपको इमिग्रेशन की जर्नी के बारे में गाइड करने का, आपकी एप्लीकेशन लॉन्च करने का, उनको आपके कॉलेज से कमीशन लेना, आपका कॉलेज चेंज करना, इन चीजों का अधिकार नहीं होता। जो ग्रे एरिया था उसको भी वहां की सरकार अब बंद करने जा रही है। एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, खुद के फंड शो करने पड़ेंगे। जिस कॉलेज में पढ़ने गए हैं उसी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, फिर आप एक बेहतर शिक्षा ले पाएंगे, एक वर्क एक्सपीरियंस ले पाएंगे, एक पीआर ले पाएंगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा ये जो बदलाव किए जा रहे हैं, ये स्टूडेंट के हित में किए जा रहे हैं। यदि आप एक भारतीय स्टूडेंट हैं, आपको डरना नहीं है, आपको समझना है कि ये नियम आपके लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि जो लोग मिसयूज कर रहे थे इन सारे नियमों का, उनके ऊपर नकेल कसी जाए। अभी तक क्या हो रहा था, कुछ चंद लोग यूनिवर्सिटियों के एग्रीमेंट होल्ड करते हैं, जो 2-2, 4-4, 5-5% कमीशन रख के आगे की कमीशन आगे बांट देते हैं।
सौदेबाजी होती है, ये आपको बेचा जाता है। एक आईलेट सेंटर, पीटी सेंटर वाला आपकी फाइल को बड़े शहर में बेच देता है, बड़े शहर वाला आपकी फाइल को उठा के दिल्ली में या बॉम्बे में या गुजरात में बेच देता है। ऐसे शुरू होता है ये कमीशन का धंधा, जहां पर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ने 20-25% कमीशन देनी है, उसमें से 5-5% के लोग भागीदार होते हैं। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा जो पढ़ने आए वो अच्छी शिक्षा ले, बच्चा कॉलेज कोर्स पहले से ही वो लेके आए जो उसको पढ़ना है। आज जो भी बदलाव हो रहे हैं स्टूडेंट के हित में हो रहे हैं। हाल ही में टॉफेल को मान्यता दे दी गई, जो लिविंग एक्सपेंस थे वो बढ़ा दिए गए, 24,000 से 29,000 कर दिए गए। आज ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको 20 लाख रुपए के फंड शो करने पड़ेंगे। ये फंड नए भी हो सकते हैं, यदि इसका सोर्स है तो नए फंड भी चल जाएंगे। 50 नंबर पीटी से वीजा अप्लाई होता है। जो बच्चों ने बैचलर की हुई है ऐसे लोगों को 5 साल के गैप से भी दाखला हो जाता है। हम एक लंबे समय से बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपके वीजा पे काम करना है, आपको बेहतर शिक्षा के लिए भेजना है। यदि आप भी डरे हुए हैं, आपको नहीं समझ लग रही क्या करें, एक बार मुझे मिलिए, आके अपनी प्रोफाइल दिखाइए, मैं आपको गाइड करूंगा कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स आपके लिए सहमत है। हमारा एक रिकॉर्ड है, हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से कमीशन नहीं लेते आपकी फीस में से। इसलिए जो भी ट्यूशन फीस आप पे करेंगे वो ट्यूशन फीस आपकी पढ़ाई के लिए है। इसलिए सोच समझ के अप्लाई करिएगा, वहां से अप्लाई करिएगा जहां पे रिजल्ट है। कंफ्यूज है, नहीं समझ लग रहा, हमें कॉल करिए, मुझे मिलिए आके और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।